हाँ लेक्चर 6 में ये सारे प्रॉब्लम्स ही हैं ना। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम नंबर 2 दिया हुआ है, कहता है फाइंड द आइगन स्पाइनर्स ऑफ द 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, और मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ई की पावर नेगेटिव आयोटा बीटा और साइन अल्फ़ा ई की पावर आयोटा बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो आइगन स्पाइनर्स हो या आइगन स्टेट हो तो बात एक ही है। ठीक है, तो सबसे आइगन स्पाइनर्स, आइगन स्टेट्स या आइगन वेक्टर्स, सादा अल्फाज में हम कहना चाहेंगे हमने आइगन स्टेट्स या आइगन वेक्टर्स फाइंड करने, तो वो कैसे होंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट्स सपोज ये ए मैट्रिक्स है ना, कोई भी मैट्रिक्स है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। उन आइगन वैल्यूज़ से फिर हमने क्या करना है, आइगन वेक्टर बनाने हैं। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज़ बनाने के लिए हमें पहले आइगन वैल्यू इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, आइडेंटिटी के साथ ए माइनस अल्फ़ा आई और यहाँ पे वी आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ए मेरे पास ये है, ये मैंने लिख दिया कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ई की पावर नेगेटिव आयोटा बीटा साइन अल्फ़ा ई की पावर पॉजिटिव आयोटा बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा अल्फ़ा 1 0 0 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए बी, यहाँ क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा हो जाएंगे, और जब इसमें ऐड करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा कॉज अल्फ़ा। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे अल्फ़ा इस क्वेश्चन में मौजूद है ना, तो इसे हम लैम्बडा कह देते हैं। ठीक है, कांस्टेंट ही है ना, कोई भी नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे कॉज अल्फ़ा माइनस लैम्बडा साइन अल्फ़ा ई की पावर माइनस आयोटा बीटा और साइन अल्फ़ा ई की पावर आयोटा बीटा और माइनस का कॉज अल्फ़ा माइनस का लैम्बडा ए बी और इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, लेट करना है कि डिटर्मिनेंट क्या आ जाए 0। तो डिटर्मिनेंट आपने लिखा कॉज अल्फ़ा माइनस लैम्बडा साइन अल्फ़ा ई की पावर नेगेटिव आयोटा बीटा, फिर साइन अल्फ़ा ई की पावर पॉजिटिव आयोटा बीटा माइनस का कॉज अल्फ़ा माइनस का लैम्बडा इक्वल टू क्या आ गया 0। डिटर्मिनेंट में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिख दिया कॉज अल्फ़ा माइनस लैम्बडा मल्टीप्लाई माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस लैम्बडा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा, ईयर से मल्टीप्लाई हो गए, ये ई की पावर एयोटा बीटा और माइनस एयोटा बीटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो ई की पावर 0 हो जाएगी। ई की पावर 0 क्या होती है 1, तो वो मैंने नहीं लिखा। अच्छा, यहाँ से मैंने इस इधर से माइनस लिया। ठीक है, इस ब्रैकेट से मैंने माइनस निकाल दिया बाहर, ये आ जाएगा कॉज अल्फ़ा माइनस लैम्बडा, ये आ जाएगा कॉज अल्फ़ा प्लस लैम्बडा। ठीक है, माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब ये क्या लिखा है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये आ जाएगा कॉज का स्केयर अल्फ़ा माइनस लैम्बडा का स्केयर माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ये माइनस में दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। ठीक है, माइनस का वो प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस और माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा, तो ये लैम्बडा स्केयर इधर ही रहा, साइन स्केयर अल्फ़ा इधर आके प्लस कॉस स्केयर अल्फ़ा इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये क्या होता है 1 के बराबर, और जब अंडर रूट लेंगे तो लैम्बडा क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 के बराबर आएगा। ठीक है, ये लैम्बडा की आइगन वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद मैंने क्या करना है अब आइगन स्पाइनर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आइगन स्पाइनर्स के लिए हम कर रहे हैं, आइगन स्पाइनर्स या आइगन वेक्टर्स जो भी है वो फाइंड करने हैं, और मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ, लैम्बडा इज इक्वल टू +1 के लिए कर रहा हूँ। तो लैम्बडा इज इक्वल टू +1 के लिए करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास ए वेक्टर था, ए मैट्रिक्स था, उसे मैंने अप्लाई किया किसी स्टेट के ऊपर। ठीक है, वो किसके इक्वल आया था, लैम्बडा स्टेट आ गई थी, और ये स्टेट क्या है मेरे पास, ए भी है, और ए जो है मेरे पास वो गिवन था कॉज अल्फ़ा
साइन अल्फ़ा ई की पावर नेगेटिव आयोटा बीटा और साइन अल्फ़ा ई की पावर पॉजिटिव आयोटा बीटा और माइनस का कॉस अल्फ़ा था। ठीक है, और ये स्टेट मैंने क्या कहा हुआ है कि ये ए बी है और लैम्बडा की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मैंने नहीं लिखा और यहाँ पे आ जाएगा ए बी। अब उसके बाद इसकी इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशन ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए कॉस अल्फ़ा प्लस बी साइन अल्फ़ा ई की पावर नेगेटिव आयोटा बीटा आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए के, इसे इक्वेशन 1 कह दिया। इसी तरह ए साइन अल्फ़ा ई की पावर पॉजिटिव आयोटा बीटा माइनस बी कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी, इस इक्वेशन 2 कह दिया। अब इस हम इक्वेशन 2 को मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा ए साइन अल्फ़ा ई की पावर पॉजिटिव आयोटा बीटा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, बी प्लस बी कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, इसमें से बी लिया कॉमन, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ए साइन अल्फ़ा ई की पावर पॉजिटिव आयोटा बीटा। ठीक हो गया। अच्छा, मैं एक बार ये स्टेप यहाँ पे लिख दूँ, ए साइन अल्फ़ा ई की पावर आयोटा बीटा और बी 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, ये वही स्टेप लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैं इसका हाफ एंगल पुट कर दूंगा। यहाँ पे ये कुछ रिजल्ट्स है, मैं लिख देता हूँ। कॉस अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूँ, ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा और ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बराबर आ जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा के। ये 2 कैंसिल नहीं होगा? कौन सा, ये और ये एंगल में है, ये एंगल से बाहर है, ये नहीं कैंसिल हो सकते। अच्छा, उसके बाद इसकी जगह तो मैं क्या लिख दूंगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये क्या है, साइन अल्फ़ा, इसे भी मैं इधर एंगल अल्फ़ा बाई 2 हो गया ना, तो इसे भी अल्फ़ा बाई 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसके एंगल को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। ठीक है, और मेरे पास एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, वो क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या है, साइन 2 थीटा, तो इसका फार्मूला आ जाएगा 2 साइन थीटा क्या है अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो अब मैंने क्या, मैं इसमें ये स्टेप लिख रहा हूँ, मैंने लिखा ए साइन, इसके एंगल को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ई की पावर आयोटा बीटा आ गया। यहाँ पे आ गया बी 1 प्लस कॉस अल्फ़ा आ गया, और 1 प्लस कॉस अल्फ़ा की जगह मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूँगा, अब 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक हो गया, और इसका फार्मूला मैंने ओपन किया तो ये आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ क्या आ जाएगा, ई की पावर आयोटा बीटा। ठीक है, तो ये 2 इस ए के साथ मल्टीप्लाई होकर 2a हो जाएगा, ये कॉस अल्फ़ा बाई 2 इस स्क्वायर के साथ कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन अल्फ़ा बाई 2 ई की पावर आयोटा बीटा, यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ए की वैल्यू मैंने निकालनी है ना, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस अल्फ़ा बाई 2 एक मिनट सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे बी भी था ना, मैंने बी नहीं लिखा, सॉरी, बी भी आएगा। अच्छा, ये साइन अल्फ़ा बाई 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, या ए की निकाल लेते, बी, हाँ बी की निकाल लेते हैं, सही 10 में आ जाएगी। अगर मैं साइन को तो लेके जाऊँगा तो वो कॉर्ड में चला जाएगा। ये समझ, ये कॉस अल्फ़ा बाई 2 इधर आके डिवाइड हो गया सिर्फ। ठीक है, कॉस बेटे, तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 ठीक है, कॉस अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ आ गया ए और ई की पावर आयोटा बीटा, तो ये आ जाएगा ए टेन अल्फ़ा बाई 2 और ई की पावर आयोटा बीटा। सही है, तो ये बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो इसे हम उठा के उसमें पुट करेंगे स्टेट में। स्टेट ए भी थी, इसमें हमने पुट किया, ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ए आ गया, बी की वैल्यू क्या थी, ए टेन अल्फ़ा बाई 2 ई की पावर आयोटा बीटा। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसमें से ए कॉमन लिया, क्या आ गया 1, पर 1 यहाँ पे आ गया 10 अल्फ़ा बाई 2 ई की पावर आयोटा बीटा, यहाँ पे आ गया ए, एक मिनट, इक्वल ए आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1
साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा बाई 2 और ई की पावर आयोटा बीटा। मैं थोड़े से स्टेप्स कर लूँ ताकि समझ आ जाए। यहाँ से कॉज अल्फ़ा बाई 2 कॉमन ले लिए, ठीक है, डिवाइड में था ना, ये कॉज अल्फ़ा बाई 2 इधर कॉमन आ गया, इधर डिवाइड में आ गया, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉज अल्फ़ा बाई 2, यहाँ से साइन अल्फ़ा बाई 2 ई की पावर आयोटा बी बीटा, ठीक है। ठीक है। आगे ई की पावर आयोटा बीटा है ना, तो इसको भी इस हम ई की पावर नेगेटिव आयोटा बीटा कॉमन ले लेते हैं, या ई की पावर आयोटा बीटा कॉमन ले लेते हैं। मैं एक बार लास्ट स्टेप लिख दूँ। ए बी चल रहा है, वो है बराबर है ए बाय कॉज अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 ई की पावर आयोटा बीटा। ये वाला लास्ट वाला स्टेप मैंने लिख दिया। यहाँ जाएगा ए बी। अच्छा, अगर मैं ई की पावर आयोटा बीटा से इधर मल्टीप्लाई और अंदर डिवाइड कर दूँ तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ए कॉज अल्फ़ा बाई 2, इधर मैंने मल्टीप्लाई किया ना आयोटा बीटा बाई 2 से, अच्छा ठीक है, तो अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, तो कॉज अल्फ़ा बाई 2 के डिवाइड में क्या आ जाएगा, ई की पावर आयोटा बीटा बाई 2। ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा बाई 2 ई की पावर आयोटा बीटा, और इनके डिवाइड में क्या आ जाएगा, ई की पावर आयोटा बीटा बाई 2। ये इसमें मैं सारे स्टेप्स कर रहा हूँ, बाद में वो, अब ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं, इसे ए प्राइम का नाम दे दिया, और यहाँ से कॉज अल्फ़ा बाई 2 आ गया, ये पावर पॉजिटिव ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाई 2 आ गया, ये पावर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ई की पावर आयोटा बीटा और ई की पावर नेगेटिव आयोटा बीटा, तो ये ई की पावर पॉजिटिव आयोटा बीटा बाई 2 आ जाएगी। एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ए भी बन गया। अच्छा, अब ये ए प्राइम फाइंड करने के लिए मुझे क्या करनी है, नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो नॉर्मलाइजेशन करते हैं। नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, ए प्राइम का स्केयर, मैं डायरेक्ट नॉर्मलाइजेशन का स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये कॉज अल्फ़ा बाई 2। अच्छा नहीं, ठीक है, मैं इसमें एक बात बतानी है, पहले आएगा ए प्राइम कॉज अल्फ़ा बाई 2 ई की पावर नेगेटिव आयोटा बीटा बाई 2, फिर साइन अल्फ़ा बाई 2 ई की पावर पॉजिटिव आयोटा बीटा बाई 2, इनका डैगर आएगा, फिर ए प्राइम कॉज अल्फ़ा बाई 2 ई की पावर नेगेटिव आयोटा बीटा बाई 2, फिर उसको कॉलम में रो में लिख देता। वही बता रहा हूँ ना, उसमें एक चीज़ बतानी है मैंने, आयोटा बीटा बाई 2 इक्वल आ जाएगा 1 के, सही है। ए प्राइम और ए प्राइम, इस डैगर से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ए प्राइम और ए प्राइम क्या आ जाएगा, ए प्राइम का स्केयर, ठीक हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, कॉलम में लिखना है, मैंने कॉलम में लिख दिया, ठीक है जी, कॉज अल्फ़ा बाई 2। अब डैगर था ना, तो एयोटा के साइन भी चेंज होंगे, तो एयोटा बीटा बाई 2 आ जाएगा ये प्लस का, और ये एयोटा बीटा बाई 2 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे यही चीज़ आ जाएगी, कॉज अल्फ़ा बाई 2 ई की पावर माइनस एयोटा बीटा बाई 2, और साइन अल्फ़ा बाई 2 ई की पावर आयोटा बीटा बाई 2 इक्वल में क्या आ जाएगा, 1। अब ए प्राइम का स्केयर, ये कॉज अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाई हुए कॉज स्केयर अल्फ़ा बाई 2 आ गया, ई की पावर आयोटा बीटा बाई 2, और ये नेगेटिव आयोटा बीटा बाई 2, ई की पावर 0 होके 1 हो गया, प्लस साइन मल्टीप्लाई साइन, साइन का स्केयर पावर वैसे ही सॉल्व हुई, ई की पावर 0 होके 1 हो गई, इक्वल में 1 बच गया। ये किसके बराबर होता है, 1 के। तो ए प्राइम का स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। और स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे ए प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, ठीक है। अब इस ए प्राइम की वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो ये ए भी क्या बन जाएगा, 1 नहीं लिखा, ठीक है। तो कॉज अल्फ़ा बाई 2 ई की पावर नेगेटिव आयोटा बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 ई की पावर पॉजिटिव आयोटा बीटा बाई 2, ठीक है। तो ये ए प्राइम की जगह ये 1 पुट हुआ, और ये माइनस के साथ और ये प्लस के साथ ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये ए बी बन गया है। इससे क्या क्या पता कोई नाम दिया हो,
नहीं दिया हुआ नाम, ठीक है। हमारे पास किधर गया है ए प्राइम, ये वाला है ना, तो ये वाला बन गया ये सारा, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू कॉज अल्फा बाई टू, और ये अब लैम्डा इज इक्वल टू -1 के लिए करना है, ठीक है। तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं, इसमें थोड़े से स्टेप डायरेक्ट कर लेंगे ना। लैम्डा इज इक्वल टू -1, तो सबसे पहले वही इक्वेशन लिखी हमने, ये जो हमने किया ए था, वाली लिखनी है पहले। ए और ये आ गया, और इसमें लैम्डा और ये स्टेट आ गई, ठीक है। तो इसकी जो आइगन नहीं, अच्छा ठीक है, ए की वैल्यू पुट करनी है ना। ए की वैल्यू पुट की, कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ई की पावर माइनस आयोटा बीटा, और साइन अल्फ़ा ई की पावर पॉजिटिव आयोटा बीटा, और फिर कॉज अल्फ़ा, और यहाँ पे आ जाएगी ए बी, और लैम्डा की वैल्यू थी -1, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी, ठीक हो गया। तो जब इसकी इक्वेशंस में बनाऊंगा तो ये आ जाएगा ए कॉज अल्फ़ा प्लस बी साइन अल्फ़ा ई की पावर माइनस एटा बीटा इज इक्वल टू -a, सही है, ये -a हो जाएगी। फिर ए साइन अल्फ़ा ई की पावर आयोटा बीटा और प्लस बी कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू -b, ठीक है। तो अब इसमें से भी इक्वेशन 2 ही यूज़ कर लेते हैं, कौन सी यूज़ की भी है वैसे, -a -b, हाँ ठीक है। हाँ दूसरी ये जो सेकंड वाली ये 1 है, ये 2 है, तो 2 ही यूज़ कर लेते हैं। 1 से अगर करें तो 1 से भी हम कर सकते हैं, हाँ 1 से भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 से कर लेते हैं, खैर उधर भी 2 से हुआ है। तो ए साइन अल्फ़ा ई की पावर आयोटा बीटा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, -b कॉज अल्फ़ा, ठीक है। -b लिया कॉमन, 1 प्लस कॉज अल्फ़ा आ जाएगा, ए साइन अल्फ़ा ई की पावर आयोटा बीटा आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे साइन अल्फ़ा, ये 1 प्लस कॉज अल्फ़ा की जगह मैंने जो पिछले पार्ट में समझाया था कि ये आ जाएगा 2 साइन स्केयर, सॉरी ये आ जाएगा 2, एक मैं आगे लिख देता हूँ, ए साइन अल्फ़ा ई की पावर आयोटा बीटा -b 1 प्लस कॉज अल्फ़ा, 1 प्लस कॉज अल्फ़ा, ये आ गया माइनस का b, ये इसका हाफ एंगल अप्लाई किया तो 2 कॉस स्केयर अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, और इसके एंगल को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद क्या बन गया, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा बाई 2 और e की पावर आयोटा बीटा। ये मैंने पिछले में समझा दिया था। ये 2 से गया, कॉस से गया।